कल हमने विस्तार से अपत्य आहार और पत्य आहार पत्य आज पथ्य आहार की चर्चा फिर से हम थोड़ा कर लेते हैं। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? एक बार कोई बता दें। हाँ जी सर, आ रही है जी। तो 64 नंबर श्लोक पथ्य आहार के विषय में बताया गया है। योगी के लिए पथ्य आहार कौन कौन से हैं कि श्लोक में क्या वर्णन करते हैं स्वामी स्वात्माराम जी कि गोधूमशाली यवसाष्टिक शोभनानम क्षीराज खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोल कफलादिक पंच शाकम मुद्गादि दिव्य मुदकम च यमिंद्र पथ्यम। ठीक है, तो गोधूमशाली, गोधूमशाली का गोधूम का अर्थ क्या होता है? कल मैं पढ़ाया था आप सभी को, बताइए गोधूम का अर्थ बताइए। हाँ, और शाली का अर्थ क्या बताया था? जी, चावल। हाँ, गेहूं, चावल। कैसे चावल? वो साठी चावल। हाँ, नहीं नहीं, साठी चावल पुराने चावल। हाँ, है ना। साठी के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया गया, गोधूमशाली यव साष्टिक साठी के लिए किया गया। यव का अर्थ क्या होता है? यव का अर्थ जो होता है, जो को हम यव कहते हैं ना। तिल और जो गुण बताए गए हैं हवन के हम कर्म कांड में। तो क्षीराज खंड नवनीत सीता मधुनी, तो शोभन अन्नम। क्षीर का अर्थ क्या होता है बताइए? क्षीर का अर्थ क्षीराज खंड, क्षीर का अर्थ क्या है? दूध। हाँ, दूध। 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 अच्छा, आप तो माने दम माने वजन के साथ बोले हैं दूध, तो हाँ ये दूध ही होगा। क्षीराज खंड, यहाँ का अर्थ क्या होता है बताइए? खंड का अर्थ खड़ी शक्कर, खांड, गुड़ का चूरा, गुड़, हाँ, खड़ी शक्कर। हाँ, गुड़ का चूरा, बुरा बुरा भी कहते हैं या बुरादा भी कह सकते हैं। तो गुड़ का चूरा। क्षीराज खंड नवनीत, नवनीत का अर्थ क्या होता है? मक्खन। माखन। माखन। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हठ प्रतिपिका के अनुसार नवनीत शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, हठ प्रतिपिका में वर्णित नवनीत शब्द का अर्थ क्या होता है, या पथ्य आहार अंतर्गत नवनीत शब्द का अर्थ क्या होता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नवनीत सीता मधुनी, सीता मधुनी किसके लिए किया गया? सीता मधुनी का अर्थ क्या होता है? मधुनी का अर्थ बताइए, सीता का अर्थ बताइए, दोनों का। मधुनी मीन्स मीठा, मीठी। मधुनी मीन्स हम मधुनी मीन्स मधु, और सीता शब्द का प्रयोग शक्कर को लिए किया गया है। ठीक है, मिश्री और शहद। मिश्री, मिश्री भी कह सकते हैं ना, मिश्री या शहद। या सीता मधुनी सुंठी, सुंठी का अर्थ होता है सोठ, और अदरक या पटोल फलादिक पंच शाकम। तो पंच शाक है ना, कौन कौन से शाक है? तो कल मैं बता ही रहा था, यहाँ पर भी गुरुजी ने जो यहाँ पर यूज किए हैं, परवल, लौकी, घिया, तूरी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो केवल्य धाम में है वो 5 है। वो कौन कौन से बताइए? वो है जीवंती, जीवंती, और हाँ, जीवंती, चौलाई, बथुआ, और पुनर्वा। मेघनाद और पुनर्वा। हाँ, ये 5 जो वर्णन किया गया है केवल धाम के लिए किया गया है। तो मैं गुरुजी से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि सॉरी, हाँ, गुरुजी ने बताया कि पांडे जी वो जो केवल धाम का है उसको भी करके रखिएगा, और
ये भी जो है ये भी न्याय संगत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गुरुजी इतने बोल करके कोई शायद व्यस्तता था, उन्होंने बोला कि मैं आपसे फिर बात थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, फिर कॉल नहीं किए उन्होंने, तो मुझसे ज्यादा बात नहीं हो पाई। तो फिर से मैंने डॉक्टर सोमवीर आर्य से बस इतना ही बोल करके उन्होंने फोन कट कर दिया, तो अभी बात भी नहीं हो पाया ज्यादा। तो मैं फिर से कॉल करूंगा, डिटेल्स में जानूंगा उनसे। तो और यहाँ पर सुंठी पटोल कफलादि के पंचशाकम मुदगादि दिव्य मुदकंच यमिंद्र पथ्यम। तो उद्गम का अर्थ क्या होता है? मुदगादि का अर्थ बताइए। मुदगादि मूंग मूंग मुदगादि है ना, मूंग। जी जी, ने मूंग हो गया, मसूर हो गया, आदि दालें के लिए किया गया। और दिव्य उद्गम का अर्थ है वर्षा का जल। वर्षा का जल। हाँ, वर्षा का वर्षा जल। का जल। जी जी। और यमिंद्र पथ्यम अर्थात संयम योग साधक के लिए पथ्य है। तो भावार्थ कुछ ऐसा है, योगी साधक के लिए निम्नलिखित भोजन पथ्य अर्थात हितकारी है। गेहूं, पुराना चावल, जौ, साठी, ठीक है, दूध, घृत, श्रीखंड, मक्खन, शक्कर, मधु, सोठ, परवल इत्यादि जितने भी है। लौकी, तुरई, कुष्मांडा, खीरा, मूंग, मसूर जितने भी। माफी चाहूंगा, मैं एक बार कॉल रिसीव करता हूँ, नहीं तो। हाँ, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभीलसितम योग्यम योगी भोजन माचरेत। तो योगियों के लिए, एक योग के अभ्यासी के लिए किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, और इसे हितकर आहार का भी बोला गया है। कैसे कौन से आहार होते हैं उसके बारे में बोला गया है कि योग की साधना करने वाले को पुष्टम अर्थात बलदायक और सुमधुरम, सुमधुरम का अर्थ क्या होता है कि मधुर स्वाद वाला, अस्निग्धम माने चिकना भोजन अर्थात घृत आदि स्नेह युक्त। गव्यम का अर्थ होता है कि गौ का दूध या घृत। और धातु प्रपोषणम, धातु प्रपोषणम का अर्थ क्या होगा कि जो हमारे धातुओं को पुष्ट करता है और मन को अच्छा लगता है, वैसे भोजन। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलसितम योग्यम योगी भोजन माचरित। तो योगी को चाहिए कि वह पोषण मधुर घृत आदि से बना गो दूध, घृत और धातु से पुष्ट करने वाला रुचिकर और अनुकूल भोजन करें। अब आइए 60 नंबर श्लोक है, इसमें युवा वृद्धोति वृद्धो वा व्याधितो दुर्लभो पिवा अभ्यास सात सिद्धिमाप्नोति सर्व योगे स्वतंत्रितः। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि साधक माने युवा माने जवान, अवृद्ध अर्थात बूढ़ा अथवा बहुत बूढ़ा, और व्याधिता, व्याधिता का अर्थ होता है व्याधितो माने रोगी व्यक्ति, और अपि का अथवा दुर्बल निर्बल भी, और अतीन्द्रिय है ना, व्याधितो दुर्लभो पे अभ्यास सात सिद्धि माप, अभ्यास 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 आठ सिद्धि मापनोति सर्व योगी स्वतंत्रता। अर्थात क्या होता है कि साधक चाहे युवा हो या बूढ़ा हो, बहुत बूढ़ा हो, रोगी हो या अत्यंत दुर्बल हो, यदि वह आलस्य तथा उपेक्षा से रहित होकर, ठीक है, यदि वह आलस्य, यहाँ पर जो अतंद्रित है ना, ये सर्व योगे स्वतंत्रता जो शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर अतंद्रिता लुप्त है। तो अतंद्रिता का अर्थ होता है आलस्य रहित होकर, ठीक है, साधना करने वाला। तो यदि वह आलस्य तथा उपेक्षा से रहित होकर साधना करता है तो वह सभी योग साधनाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, युवा अर्थात जवान, बूढ़ा या बहुत बूढ़ा, रोगी या कमजोर साधक आलस्य को त्याग कर योग का अभ्यास करता है तो यह योग की क्रियाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। अब 60 नंबर श्लोक में क्या बता रहा है, बता रहे हैं स्वामी जी कि क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात्। यहाँ पर क्रियस्य कथम भवेत ना शास्त्र पाठ मंत्रेण योग सिद्धि प्रजायते। तो देखिए यहाँ पर क्रिया योग का कर्म योग की प्रधानता देते हुए स्वामी स्वात्माराम जी वर्णन करते हैं कि क्रिया युक्त से सिद्धि स्यात्, अर्थात जो योग की क्रिया को करता है सिद्धि उसे ही मिलता है, और क्रियाहन को कभी सिद्धि नहीं मिलता। केवल शास्त्र पढ़ने भर से योग में सिद्धि नहीं मिल सकता, ठीक है। तो
शास्त्र यहाँ पर कर्मयोग की प्रधानता के विषय में बताया। मैं जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था तो मैं आप सभी को बताया था। यहाँ देखिए, हाँ, यहाँ पर भावार्थ क्या लिखते हैं गुरुजी कि योग में सिद्धि उसे ही मिलते हैं जो योग की क्रियाओं का अभ्यास करता है। जो योगिक क्रियाओं का अभ्यास नहीं करता उसे सिद्धि कैसे मिल सकती है। अर्थात केवल ग्रंथों को पढ़ने से योग में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सिद्धि के लिए तो योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना पड़ता है। अब 68 नंबर श्लोक में आइए। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियेव कारणम सिद्धे सत्यमेत न संशयः। तो योगी को वेश बना लेना है ना, अर्थात योगियों जैसे कपड़े एवं वेशभूषा बना लेने से योग की कथा अर्थात योग के विषय में चर्चा या कोई कहानी सुनने से योग में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ना वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा। वेश धारणम अर्थात योगी का वेश बना लेना सिद्धे सिद्धि का कारण नहीं होता। योग की कथा भी सिद्धि में कारण नहीं होती। क्रिय भी कारणम सिद्धे है ना, करोगे तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति होगी। योग में सिद्धि प्राप्ति एकमात्र किस उपाय से होता है, तो अभ्यास से होता है। तो योगिक क्रियाओं के अभ्यास द्वारा ही योग में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर देखिए स्वामी विराट लिखते हैं कि आजकल बहुत सारे व्यक्ति योगियों जैसे वेशभूषा पहनकर अपने आप को योगी बताने का झूठा प्रयास करते हैं और उनका कहना होता है कि केवल हमारी कथा का श्रवण करने मात्र से अर्थात केवल हमारी कथा सुनने से ही आपको योग में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा संभव है क्या? लेकिन कलयुग का यही प्रभाव है। रामायण पढ़ने के जो हमने ये मैं जब 9th क्लास में था तो हमारे हिंदी पाठ में ही एक कविता के फॉर्म में चौपाई था रामायण का, उत्तराखंड का। तो उसमें लिखा हुआ था कि मार्ग वही जा कोई जो भावा और पंडित वही जो गाल बजावा और मिथ्यारंभ दंभरित जो ही सोई तापस कलिकाल ही होई। वरन धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी द्विज श्रुति बेचक भू प्रजासन कोई नहीं मान नियम अनुशासन। ठीक है। अशुभ भेष भूषण धरे भक्ष जो खाए तेहि योगी ते सिद्ध नरह पूज्यते कलयुग माहे। तो रामायण में बोला गया जो व्यक्ति अशुभ वेशभूषण धरे, जो माने कि पाखंड है ना, जो कुछ भी वेशभूषण धारण कर लेता है, भक्ष जो खाए, जो खाने योग्य वो भी खाता है, जो नहीं खाने योग्य वो भी खाता है। तेहि योगी तेहि सिद्ध नरह। कलयुग जो घोर कलयुग है, जो माने कि उसी का प्रभाव है, उसी कलयुग में वही व्यक्ति ज्यादातर क्या है कि आजकल पूजे जा रहे हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो जो योग में आ गए हैं, जो योग के पथ पे चलते हैं, तो उसको वो इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। वेश धारण करने से हम योगी नहीं बन जाते, हमें उसकी क्रिया के अभ्यास करना चाहिए। आइए 60 नंबर श्लोक में। पीठानि कुंभ काश्चित्रः दिव्यानि करणानि च सर्वान्नपि हठाभ्यासे राजयोग फलावधि। पीठानि का अर्थ क्या होता है कि विविध आसन, और पीठानि कुंभ काश्चित्र, चित्र कुंभ का अर्थात अनेक प्रकार के कुंभक, हठाभ्यास से हठयोग के अभ्यास से विधि साधनाएं राजयोग अर्थात समाधि रूप फल की प्राप्ति तक की जाती है। भावार्थ कुछ ऐसा है कि अनेक प्रकार के आसन, अनेक प्रकार के कुंभक और हठयोग की क्रियाएं तब तक करनी होती है जब तक राजयोग अर्थात समाधि रूपी फल प्राप्त न हो जाए। ठीक है। तो राजयोग को यहाँ पर क्यों किसका परिवाचिक माना है? समाधि का परिवाचिक। तो योग के साधक को अनेक प्रकार के आसनों, अनेक प्रकार के कुंभकों का एवं सभी प्रकार के योगिक क्रियाओं का अभ्यास तब तक करना चाहिए जब तक उसे राजयोग अर्थात समाधि रूपी फल की प्राप्ति ना हो जाए। यहाँ पर हठयोग की क्रियाओं का अभ्यास तब तक करने की बात कही गई है जब तक कि राजयोग अर्थात समाधि की प्राप्ति ना हो जाए। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हठयोग साधना का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति के लिए है। राजयोग कोई माध्यम नहीं है, राजयोग क्या है? लक्ष्य है।
ठीक है। उसके बाद देखिए जो अंतिम जो शिरोमणि लिखा हुआ है, इति श्री सहजानंद संतान, किनके संतान है? सहजानंद के। चिंतामणि स्वात्मा राम, ठीक है, चिंतामणि स्वात्मा राम, योगिंद्र विरचितायाम हट प्रदीपिकायाम आसन विधि कथनम नाम प्रथमोपदेश। इस प्रकार यह श्री सहजानंद परंपरा के महान अनुयायी और इसके इस प्रकार यह सहजानंद की संतान चिंतामणि योगिंद्र स्वात्माराम विरचित हठ योग प्रतिपिका में आसन विधि कथन नामक प्रथम उपदेश पूर्ण हुआ है। ठीक है, आसन विधि बताने वाला पहला उपदेश पूर्ण हुआ है। तो यह हमारा पहला उपदेश था, कंप्लीट हुआ। तो ये जो हमने पढ़े, ये रेफरेंस से पढ़े, किताब से पढ़े, लेकिन अब अध्ययन करेंगे वो हम गुरु परंपरा योग संस्था के जो पीडीएफ है उससे अध्ययन करेंगे और हम जानेंगे। चलिए, आज मैं आप सभी को ये उपदेश कंप्लीट हो गया पहला। तो मैं आप सभी से कुछ चीज को फिर से रिकॉल करवाऊंगा, याद करवाऊंगा, ध्यान दिलवाऊंगा कि हाँ हमने क्या क्या पढ़ा, और साथ ही साथ आप सभी से क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, बस एक माध्यम है जिससे कि हम चीज को फिर से अच्छे से जानेंगे। एक सेकेंड, यह हमारे कौशल सर द्वारा बनाए गए, हमारे गुरुजी द्वारा बनाए गए नोट है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सारे जो है बहुत यहाँ पर सुगठित है, एकदम क्रमांक से गुरुजी ने नोट को बनाए हैं, बहुत सरलता से 4 तत्वों को निकाल के बनाए हैं। तो अगर कोई इस नोट को भी पढ़ ले तो उनका समझिए कि पूरा हठ प्रतिपिका कंप्लीट हो जाएगा। और हम यहीं से पढ़ेंगे, आगे हम यहीं से सीखेंगे, जानेंगे कि गुरुजी क्या क्या पढ़ाए, क्या क्या नोट बनाया, और इसके अतिरिक्त कुछ लगेगा तो हम किताब से भी उस चीज को ध्यान देंगे। तो आइए, तो फिर सभी से मैं एक बार पूछना चाहूंगा कि हठ प्रतिपिका जब हम प्रारंभ किए थे तो सर्वप्रथम पहला अध्याय में सर्वप्रथम क्या करते हैं कि स्वामी सात्वाराम सर्वप्रथम आदिनाथ शिव को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद सभी योगियों को नमन करते हुए सत्र माने हठ प्रतिपिका का उपदेश प्रारंभ करते हैं। ठीक है, और कितने गुरुओं का उन्होंने वर्णन किए हैं? करीब कितने गुरुओं का, नाथ संप्रदाय के कितने गुरुओं का? 33 ना? 33। तो हाँ जी, तो 33 गुरुओं का नाम का वर्णन करते, सभी को अभिवादन करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और आगे हठ योग साधना के उपयुक्त स्थान के विषय में हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से किस तरह के स्थान पे हमें योग साधना करना चाहिए। हाँ, कि सुराजे धार्मिके देशे सुभिक्के निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते माटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। और कुटिया कैसा होना चाहिए? तो अल्पद्वार मरंद गर्द विवरम नात्युच्चने चायतम सम्या गोमय संद्रलिप्त ममलम निशेष जंतुजितम बाहे मंडप वेदिको परिचिरम प्राकार संविष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण विदम सिद्धि हठाभ्यास भी। तो सभी को याद कर लेना है, मैं देख करके नहीं, मुझे याद है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, बिना देखे आप सभी को रिकॉल करवा रहा हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि हाँ कि कुटिया का मेजरमेंट क्या है। ठीक है, जो कुटिया का वर्णन किया गया है तो उसका द्वार कितना कैसा होना चाहिए? अल्प द्वार है,
मरंद गर्द विवरम, कितने धनु प्रमाण बोला गया। धनु प्रमाण शब्द का अर्थ क्या होता है? तो हम दो चीज को जानते हैं। धनुष का अर्थ होता है कि धनुष के समान जो है कितने फीट, करीब 3 से 4 या 3 से 5 फुट के बात कही गई है। और इसके अतिरिक्त में एक इक्वेशन बताया था आप सभी को, ग्रुप में उसका पीडीएफ शेयर किया था कि हाँ धनु का वास्तविक अर्थ क्या होता है। वो एक यूनिट है, मेजरमेंट यूनिट है, जो कि कौन से महाभारत के ग्रंथ के ही किसी अध्याय से लिया गया है। मैं एक पीडीएफ शेयर किया, आप वहां से उस चीज को देखिएगा। तो स्थान के विषय में पढ़े थे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि हठयोग साधना में साधक तत्व और बाधक तत्व। तो साधक और तत्व कितने हैं और बाधक तत्व कितने हैं टोटल? 6 हैं टोटल, 12। 12 है। श्लोक याद है आप सभी को? साधक तत्व का श्लोक बताइए। अच्छा, बाधक तत्व का श्लोक बताइए पहले। अत्याहार प्रजल्पस्य प्रजल्पो नियमतः लोक संग जनसंख्यम च लोल्यम च, है ना, सटवीर योगो विनश्यति। जी, तो अत्याहार, अत्याहार का अर्थ क्या होता है कि बाधक तत्व को 6 बताए गए हैं। बोला तो साधक तत्व 6 है, उसके नाम बताइए। कोई दूसरा कोई बताइए साधक तत्व कौन कौन से है? अच्छा, तो साधक तत्व भी 6 है। धैर्य, हाँ हाँ, उत्साह, तत्व ज्ञान, साहस, धैर्य, हाँ तत्व जी, ज्ञान, निश्चय, जनसंघ, परित्याग। जनसंघ परित्याग। तो साधक तत्व को पालन में साधना सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या क्या बोला गया है कि उत्साह, अर्थात मन में उत्साह होना चाहिए। साहस अर्थात हर कठिनाई से पार पाने का साहस। धैर्य माने बीच पे ना छूटे, इस प्रकार के हमें पेशेंस रखनी पड़ेंगे कि हम स्टार्ट तो किए आसन में, आसन का अभ्यास प्रारंभ किए, लेकिन क्या है कि उसे हम कंटिन्यू नहीं रखे। जब कंटिन्यू ही नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा कि चीज वैसे का तैसा ही रह जाएगा। तो कोई चीज को पाने के लिए क्या है कि हमें चीज को बार बार अभ्यास करना पड़ता है धीरज के साथ। तत्व ज्ञान अर्थात प्रकृति पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। निश्चयी माने कन्फर्म। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय का अर्थ होता है कि एकदम आप अब करना है तो करना है ना, डेडिकेशन के साथ, है ना, आप एकदम संकल्पबद्ध होना, दृढ़ निश्चय होना। और जनसंघ परित्याग का अर्थ होता है कि भटकाने वाले लोगों का साथ छोड़ना, जो आपको भटकाएंगे, जो आपको योग के मार्ग पे ना ले जाएंगे, उस वैसे व्यक्तियों से हमें नहीं जनसंघ करना है। ठीक है, आइए अब आगे हठ प्रदीका का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हटियों का, अच्छा मैं पूछूं आप सभी से, बताएंगे कोई इम्पोर्टेंट